हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी से लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर में जो मेजर सी पोर्ट्स है। आज हम लोग मैप पे उसको लोकेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और करते हैं मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग लोकेट करेंगे इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स को। देखेंगे हम लोग इंडिया के जो दोनों कोस्टल एरिया हैं, देखिए वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया। तो इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे जो इम्पोर्टेंट और जो मेजर सी पोर्ट्स लोकेटेड है, आज हम लोग उनको लोकेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कांडला से। देखिए कांडला पोर्ट है ना, आज़ादी के बिल्कुल इमीडिएटली आज़ादी के बाद स्टार्ट किया गया था। ये मुंबई पोर्ट पे जो बर्डन है, मुंबई पे जो ट्रेड वॉल्यूम है, उसको कम करने के हिसाब से, उसको कम करने के लिए कांडला में पोर्ट बनाया गया था। तो कांडला पोर्ट को लोकेट करना बिल्कुल ही आसान है। आप देखेंगे वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में आप देखेंगे गुजरात। यहाँ देखिए गुजरात में जो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, आप ये गल्फ ऑफ कच्छ देख रहे हैं और ये गल्फ ऑफ खंबात है। पोर्ट कांडला सी पोर्ट को लोकेट करने के लिए हम देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ को। यहाँ आप गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ देख रहे हैं ना, तो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ देखिए, ये जो है ना गल्फ ऑफ कच्छ का रीजन, हम लोग यहाँ पे कांडला लोकेट करेंगे। कांडला लोकेट करना बिल्कुल आसान है। कांडला एक नेचुरल हार्बर है। कांडला को डेवलप किया गया है आज़ादी के बाद। तो कांडला हम लोग लोकेट कर सकते हैं गुजरात में आसानी से। हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ देख रहे हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में ये जो आप देख रहे हैं गुजरात का बॉर्डर, इसके ऊपर दिखाना है आपको। तो कांडला आसानी से हम लोग लोकेट कर सकते हैं। कांडला के बाद ना हम लोग बात करते हैं मुंबई की। देखिए हम लोग ना वेस्टर्न कोस्ट पे आएंगे और गुजरात से नीचे आते हुए ये देखिए आप वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे जो आप एक कर्व देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कर्व देख रहे हैं, हम लोग यहाँ मुंबई लोकेट करेंगे। ठीक है ना, मुंबई शुड बी लोकेटेड एट दिस पॉइंट। मुंबई की बात करते हैं ना, तो मुंबई हमारे इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है, मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है और मुंबई पे बर्डन ज़्यादा था, तो मुंबई को डिकंजेस्ट करने के लिए मुंबई के पास एक और पोर्ट डेवलप किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को लोकेट करना है तो हम लोग बिल्कुल मुंबई के पास ही लोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, मुंबई के पास आप लोकेट कर दीजिए वो जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल माना जाएगा। तो मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहाँ लोकेट करना है तो ध्यान रखेंगे, वेस्टर्न कोस्ट में ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे लोकेट करना है। ठीक है, मुंबई के बाद ना हम लोग बात करते हैं एक और पोर्ट मरमा गांव की। मरमा गांव पोर्ट ना गोवा में है और मरमा गांव पोर्ट ना हमारे इंडिया का जो एक इम्पॉर्टेंट आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। मरमा गांव पोर्ट से आयरन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। मरमा गांव को लोकेट करेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट पे हम लोग देखते हुए चलेंगे गोवा। ये गोवा आप देख रहे हैं ना, तो गोवा में हम लोग लोकेट करेंगे इस पॉइंट पे मरमा गांव। ठीक है, मरमा गांव गोवा में यहाँ पे लोकेट कर देंगे। मरमा गांव किस लिए इम्पोर्टेंट है, मरमा गांव का हिंट्स हम लोग क्या देखते हैं कि मरमा गांव इज एन इम्पोर्टेंट और प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट एट वेस्टर्न कोस्ट। मरमा गांव वेस्टर्न कोस्ट में है, गोवा में है और ये आयरन एक्सपोर्ट के लिए बहुत पॉपुलर है। मरमा गांव के बाद ना हम लोग वेस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं मैंगलोर को। मैंगलोर को देखिए, मैंगलोर को लोकेट करेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे मरमा गांव से। आप देखिए वेस्टर्न कोस्ट में गोवा छोटा सा स्टेट है, कर्नाटक के बीच में ही आ रहा है। ये कर्नाटक के कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्ट में तो कर्नाटक के नीचे केरला और तमिलनाडु दिखाई देते हैं। हम लोग अभी वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट को देख रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से केरला चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ कर्नाटक खत्म हो रहा है ना, तो हम लोग ना मैंगलोर को यहाँ दिखाएंगे। कर्नाटक और केरला के बॉर्डर के पास मैंगलोर को दिखाएंगे। मैंगलोर जो है ना, देखिए मैंगलोर से आयरन एक्सपोर्ट होता है। जो कुद्रेमुख माइंस है ना, कुद्रेमुख माइंस हमें पता है कर्नाटक में है और कुद्रेमुख माइंस में आयरन का स्टॉक ज़्यादा है। तो कुद्रेमुख माइंस के आयरन स्टॉक को एक्सपोर्ट करने के लिए मैंगलोर पोर्ट यूज किया जाता है। तो हमें हिंट्स क्या मिलेगा, हमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए या मैप में ऐसे हिंट्स दिया जाए, अ पोर्ट वेयर आयरन आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस, तो हम लोग वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं मैंगलोर को। अगर मरमा गांव का हमें हिंट होगा अ पोर्ट अ प्रीमियर पोर्ट फॉर आयरन एक्सपोर्ट्स, तो मरमा गांव होगा। ठीक है ना, तो मैप में ना कई बार क्या होते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्लेस नहीं देंगे कि आप इस प्लेस को मरमा गांव को या कांडला या मुंबई को लोकेट करें, बल्कि वो आपको इस मैप से रिलेटेड, ये जो पोर्ट है इससे रिलेटेड कोई हिंट या इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमें ना उस हिंट्स या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये पोर्ट को लोकेट करना है। ठीक है,
अब देखिए, मैंगलोर के बाद ना हम लोग बात करते हैं कोच्चि पोर्ट की। एक पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे कोच्चि भी है। तो कोच्चि को ना हम लोग यहाँ देखिए, ये केरला आ रहा है ना, केरला का ये बॉर्डर चला है यहाँ पे। तो आप ये याद रखेंगे, इसके पास हम लोग कोच्चि को लोकेट करेंगे, ठीक है ना। कोच्चि भी आसानी से लोकेट हो सकता है। कोच्चि के बाद हम लोग बात करते हैं, अब देखिए हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लोकेट किया है, सबसे पहले लोकेट किया है कांडला को। गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर देख रहे हैं, मुंबई यहाँ पे लोकेट करेंगे। मुंबई के बिल्कुल नीचे हम दिखा सकते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर बात की हम लोगों ने मरमागांव पोर्ट की। मरमागांव पोर्ट को लोकेट करना बिल्कुल आसान है। मरमागांव पोर्ट कहाँ पे है हमारा? मरमागांव पोर्ट गोवा में है, तो हम लोग यहाँ लोकेट करेंगे। मरमागांव पोर्ट के बाद ना हम लोग देखते हैं मैंगलोर पोर्ट की। मैंगलोर पोर्ट हमने क्या देखा है कि केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पे बिल्कुल यहाँ पे हम लोग लोकेट करेंगे मैंगलोर पोर्ट। फिर बात करते हैं कोच्चि। कोच्चि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कोच्चि को यहाँ लोकेट करेंगे। कोच्चि के बाद ना हम लोग तूतीकोरिन को लोकेट करते हैं। देखिए, जो तूतीकोरिन पोर्ट है ना, इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि तूतीकोरिन इज अ नेचुरल हार्बर एंड अ रिच हिंटरलैंड। तूतीकोरिन को ना हम लोग लोकेट करेंगे पोर्ट के हिसाब से भी, ठीक है। यहाँ देखिए तूतीकोरिन हम लोग नीचे देख रहे हैं, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का मैप आप देख रहे हैं। तो ये जो यहाँ से कर्व मोड़ रहा है, ठीक है ना, और ये पाकिस्तान आगे श्रीलंका वाला है। तो जहाँ से ये मुड़ना स्टार्ट हो रहा है ना, बिल्कुल इस जगह पे हम लोग तूतीकोरिन को दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तूतीकोरिन दिखाएंगे बिल्कुल। जहाँ से ये नीचे देखिए, ध्यान देना है, इस पॉइंट को हम लोग तूतीकोरिन लोकेट करेंगे, ठीक है ना। तूतीकोरिन यहाँ से देखेंगे हम लोग। तूतीकोरिन के बाद हम लोग तमिलनाडु में ही एक पोर्ट और देखते हैं, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। चेन्नई इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई। चेन्नई हम लोगों ने हिस्ट्री में भी लोकेट किया है। चेन्नई में पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले मैप वाले क्लास में भी डिस्कस किया है कि इंडिया की जो भी मेट्रो सिटीज है उसके मैप को हमें लोकेट करना है। तो चेन्नई हम लोग कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे तमिलनाडु का बॉर्डर है। तमिलनाडु का बॉर्डर आप देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, सीमांध्र के बॉर्डर में, यहाँ पे तमिलनाडु खत्म हो रहा है ना। तो इससे थोड़ा सा नीचे हम लोग चेन्नई लोकेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चेन्नई यहाँ लोकेट कर सकते हैं हम लोग। तमिलनाडु में हमें दो पोर्ट लोकेट करने हैं, तूतीकोरिन और चेन्नई। तो तूतीकोरिन हम लोग यहाँ लोकेट करेंगे और चेन्नई यहाँ लोकेट करेंगे, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे हम लोग नीचे से दो पोर्ट अभी तक देखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन को लोकेट करना बिल्कुल आसान है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जहाँ से ये कर्व मुड़ रहा है और ये पाक स्टेट वाला रो आप देख रहे हैं, यहाँ पे तूतीकोरिन को लोकेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग चेन्नई को लोकेट करेंगे, ठीक है। चेन्नई के बाद ना हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट की। विशाखापट्टनम पोर्ट ना इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और एक वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। तो विशाखापट्टनम को लोकेट करने के लिए, ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश का कोस्ट आप देख रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे, इसको हम लोग लोकेट करेंगे। यहाँ देखिए, ये लाइन आप देखिए कि आंध्रा का बॉर्डर यहाँ कर्व आने के बाद यहाँ आ रहा है ना। तो इससे ऊपर हम लोग विशाखापट्टनम यहाँ लोकेट करेंगे। विशाखापट्टनम आसानी से लोकेट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि विशाखापट्टनम इंडिया का एक डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। विशाखापट्टनम के बाद ना हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के पारादीप की। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में है, और ये भी, यहाँ से भी आयरन और एक्सपोर्ट होता है। तो उड़ीसा देखिए आप, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आ रहा है उड़ीसा, देख रहे हैं ना। तो उड़ीसा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक कर्व आ रहा है, यहाँ पे हम लोग पारादीप दिखाएंगे। पारादीप कहाँ दिखाएंगे? पारादीप कौन से स्टेट में? उड़ीसा में है। तो पारादीप हम लोग कहाँ दिखाएंगे? उड़ीसा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये जो कर्व देख रहे हैं यहाँ, इसके पास हम लोग पारादीप दिखाएंगे, ठीक है। सो पारादीप के बाद ना हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, कोलकाता और हल्दिया पोर्ट को दिखाएंगे। देखिए, कोलकाता हम लोग जानते हैं, कोलकाता कहाँ पे? आप ये वेस्ट बंगाल देख रहे हैं ना, ये वेस्ट बंगाल का जो सदर्न हिस्सा है जो काफ़ी चौड़ा है। तो ये जो लाइन आप ईस्टर्न कोस्ट की देख रहे हैं, ये जो आप ट्रिएंगुलर शेप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ऊपर हम कोलकाता दिखाएंगे, ठीक है। कोलकाता हम लोग यहाँ दिखाएंगे। कोलकाता के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है ना, कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ठीक है। कोलकाता लोकेट हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ये जो आप ट्रिएंगुलर देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, यहाँ इसके जस्ट ऊपर कोलकाता लोकेट करना है। और कोलकाता के बाद हमें दिखाना है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट भी बंगाल में ही है।
हल्दिया पोर्ट ना कोलकाता का एक सब्सिडियरी पोर्ट है, ठीक है। तो कोलकाता से जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे हल्दिया पोर्ट दिखाएंगे। ओके, तो देखिए हम लोग इस चैप्टर में लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी में जो भी मेजर सी पोर्ट्स हैं उसको अब आसानी से लोकेट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट में कांडला पोर्ट की। कांडला पोर्ट हम लोगों ने यहाँ लोकेट किया है गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर। फिर मुंबई पोर्ट हम लोग यहाँ लोकेट करते हैं, ठीक है ना। ये जो वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात के नीचे आप देख रहे हैं पहला छोटा सा पॉइंट यहाँ पे। मुंबई के बाद हम लोगों ने बात की है मरमागांव पोर्ट गोवा में है और यहाँ लोकेट करेंगे। मैसूर पोर्ट की बात करते हैं तो जो केरला कर्नाटका का बॉर्डर है उसके जस्ट ऊपर हम लोग मैसूर पोर्ट दिखाते हैं। कोच्चि पोर्ट की बात करते हैं तो कोच्चि पोर्ट जो केरला का वेस्टर्न कोस्ट आप देख रहे हैं, तो ये बीच में जो एक लाइन आप देख रहे हैं डार्क सा, जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है ये लाइन आपका, वहाँ हम लोग कोच्चि दिखाएंगे। तूतीकोरिन की हम लोगों ने बात की है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के साउथ साइड में, जहाँ से ये तमिलनाडु का साउदर्न बॉर्डर ईस्ट की तरफ मुड़ना स्टार्ट होता है, बिल्कुल उस पॉइंट पे लोकेट करेंगे तूतीकोरिन। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई तमिलनाडु और आंध्रा के बिल्कुल बॉर्डर के नीचे हम लोगों ने चेन्नई दिखाया है। विशाखापट्टनम, आप ना विशाखापट्टनम ईस्टर्न कोस्ट में देख रहे हैं, ये लाइन जो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने विशाखापट्टनम दिखाया है। फिर पारादीप और कोलकाता लोकेट करना बहुत ही आसान है और कोलकाता के जस्ट नीचे जस्ट पास में हम लोग इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं अब हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उसके लोकेशन को अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर एग्ज़ाम में कोई पोर्ट लोकेट करने के लिए आता है तो आप उसको बिल्कुल राइटली कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।